दरभंगा के ये महिला आईटीआई में है, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र, जहां पर सभी 16 जो निकाय के चुनाव हुए हैं, एमएलसी चुनाव, उनकी मत पेटी इसमें रखी गई है। और हम बता दें 7 तारीख की सुबह से यहाँ ये मतगणना प्रारंभ होगा। और देखें यहाँ पर जो स्पष्ट यहाँ पोल्ड मत पेटी का संग्रहण केंद्र और सब वज्रगृह मतगणना केंद्र महिला आईटीआई रामनगर में। तो कल यानी 7 तारीख की सुबह 6 बजे से यहाँ पर सारा एक्टिविटीज़ प्रारंभ हो जाएगा। और यहाँ पर जितने अधिकारी जिनको तैनात किया गया है वो यहाँ पर आएंगे। सबसे पहले 8 बजे के बाद, चूँकि ये बैलेट पेपर के आधार पर हुआ है, तो बैलेट पेपर को पहले एकत्रित किया जाएगा। उसके बाद काउंटिंग प्रारंभ होगी। जो पहली वरीयता में जो अगर अधिक वोटों से निकलते हैं तो ठीक है, उसके बाद द्वितीय वरीयता, तृतीय वरीयता, इस तरह काउंटिंग होगा, जो कि 7 तारीख की देर रात से लेकर के 8 तारीख की सुबह तक इसका काउंटिंग हो सकता है। लेकिन हम बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा का जिला नियंत्रण कक्ष 7 तारीख की रात या 8 तारीख तक जिला नियंत्रण कक्ष चालू रहेगा और इस बात की सभी सूचना वहां तक पहुंचेंगी। तो यहां बता दें कि देखिए, एक बार फिर से हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए, ये महिला औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र है, जहां दरभंगा के 18 बूथ जो चुनाव हुए थे, यानी कि 18 प्रखंड में 18 बूथ पर जो चुनाव हुए थे, उसका यहाँ पर सभी मत पेटी यहाँ पर रखा गया है। बैलेट पेपर यहाँ रखे गए हैं। यहाँ दंडाधिकारी की नियुक्ति है और 7 तारीख की सुबह दरभंगा डीएम और एसपी यहाँ आकर के एक बार निरीक्षण करेंगे। और आज दरभंगा डीएम एसपी एक बार फिर से निरीक्षण करेंगे यहाँ, और उसके बाद कल 7 बजे के बाद काउंटिंग प्रारंभ हो जाएगी। तो देखते रहिए मिथिला न्यूज़ पर हर अपडेट खबर यूट्यूब में भी। दरभंगा एमएलसी चुनाव को लेकर अब अंतिम समय आ चुका है, क्योंकि गुरुवार की सुबह 8 बजे से मतगणना कार्य महिला आईटीआई रामनगर में प्रारंभ होगा। वहीं जिला प्रशासनिक स्तर पर तैयारी भी पूरी कर ली गई है। बिहार विधान परिषद के 16 दरभंगा स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन के लिए मतगणना की तिथि 7 अप्रैल निर्धारित की गई है। मतगणना महिला आईटीआई रामनगर में बने मतगणना केंद्र पर सुबह 8 बजे से शुरू होगी। मतगणना सुचारू रूप से हो, इसके लिए पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति भी कर ली गई है। वहीं आपको बता दें कि जिला निर्वाचन अधिकारी सह डीएम राजीव रोशन द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के लिए डीडीसी तनय सुल्तानिया, सदर एसडीओ स्पर्श गुप्ता, अपर समहर्ता विभागीय जांच अखिलेश कुमार सिंह, बेनीपुर एसडीओ शंभुनाथ झा व बिरौल एसडीओ संजीव कुमार सहायक निर्वाचन प्राधिकारी के रूप में मतगणना कार्य का संपादन करेंगे। गौरतलब है कि बिहार विधान परिषद के 16 दरभंगा स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के लिए गत 4 अप्रैल को वोटिंग होने के बाद सभी मत पेटिकाओं को रामनगर स्थित महिला आईटीआई में बने ब्रजगृह में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रखा गया है। वहीं मैदान में उतरे 13 प्रत्याशियों के भाग इन मत पेटिकाओं में बंद है। किसके सरताज सजेगा, इसका फैसला 7 अप्रैल को मतगणना में होगा। फिलहाल लोग अपने अपने हिसाब से कयास लगा रहे हैं। एमएलसी चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं, बल्कि कई राजनीतिक दलों की प्रतिष्ठा का सवाल हो गया है। सभी अपने अपने तरीके से मतदान के बाद कयास लगा रहे हैं जीतने का, लेकिन अभी जो संकेत हैं उसमें त्रिकोणीय संघर्ष के आसार साफ नजर आते हैं। आपको बताते चले कि जिन 13 प्रत्याशियों के चुनाव में भागीदारी की बात है, उनमें से लगभग 8 प्रत्याशी तो हिम्मत हार चुके हैं, लेकिन कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो अभी भी अपने दावेदारी कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि जो वोटर हैं, पंचायत प्रतिनिधि, उन्हें वोट अवश्य दिए होंगे। इस बार राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी और वीआईपी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। हालांकि कांग्रेस पीछे जा चुकी है। इसी चुनाव में सभी ने अपने आर्थिक, शारीरिक, मानसिक और राजनीतिक बल पूरी तरह लगा चुके थे।
हालांकि इस बार 99.4% चुनाव होने के बाद आशा जगी है कि अधिक वोट राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को आना तय है। हालांकि ये चुनाव वरीयता कर्म को भी महत्व देगा, लेकिन अगर माने तो इस बार वरीयता कर्म जीतने की उम्मीद कम ही बताई जा रही है। करीब 21 राउंड इसका काउंटिंग हो सकता है। सुबह 8 बजे से बैलेट पेपर निकालने का कार्य किया जाएगा। सभी मतगणना कर्मियों को सुबह 6 बजे के बाद ही मतगणना केंद्र पर आने के लिए कहा गया है। मतदान केंद्र में आने वाले सभी के मोबाइल फोन पर रोक लगा दी गई है। वहीं मतगणना केंद्र के आसपास 144 धारा भी लागू कर दी गई है। सभी बृहस्पतिवार को अपने अपने खेमे के साथ मतदान केंद्र से काफी दूर रहेंगे और मतगणना केंद्र के अंदर प्रत्याशियों और उनके नामांकन के लिए नामांकित को ही रहने की इजाजत दी जाएगी। अगर वरीयता कर्म हुआ तो मतगणना कार्य 24 घंटे आगे भी बढ़ सकता है, यानी 7 अप्रैल की सुबह 8 बजे के बाद प्रारंभ होने के बाद 8 अप्रैल की सुबह तक जा सकता है। हालांकि जोड़ तोड़ में राजद और भाजपा प्रत्याशी अपने अपने क्यास लगा रहे हैं, लेकिन सूत्रों की माने तो भाजपा प्रत्याशी आगे निकल सकते हैं, क्योंकि दरभंगा के 10 विधानसभा में 9 विधानसभा एनडीए के पास है और 1 राजद के पास। इसलिए यह आशा जताई गई है कि एनडीए कैंडिडेट आगे निकल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार मिथिला न्यूज।